तबका यहाँ अट्रैक्ट हो, आज आपका कारोबारी तबका प्रेस क्लब के आगे खड़ा है। आज वो तबका जो चावल के बलबूते के ऊपर आपकी एक्सपोर्ट के अंदर 1.3 बिलियन डॉलर सालाना देता है, आज वो तबका अपना कारोबार बंद करके सड़कों पर खड़ा है। आज आपने बदअमनी को घटाने के पीछे आपके पास कोई बात ही नहीं। असेंबली के अंदर जमीनों की बंदर बांट की बात हो रही है। जो तबका बात करता है उसको खामोश करा के आप जमीनें उसको पेश कर रहे हैं। आप एजेंसियों को ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से जमीनें पेश कर रहे हैं। हजारों की तादाद में एकड़ आपने उमरकोट में आप दे रहे हैं। आप 16 लाख गैर फितरी जमीन जो हमेशा गैर आबाद रही है, चोलिस्तान की, पंजाब की, उसको आबाद करने के लिए आप सिंध से 6 केनाल निकाल रहे हैं। तो वो आप 14 लाख एकड़ जमीन सिंध के अंदर गैर आबाद करने जा रहे हैं। अगर मीठे पानी का फाल समंदर के अंदर नहीं गिरेगा और लाखों की तादाद में जो जमीन है वो गैर आबाद होगी आपकी जो है बदीन के अंदर, ठट्टा के अंदर, तो जब ये बदहाली और फैलेगी, क्योंकि जो तबका हम कहते हैं बड़े, मैंने तो पाकिस्तान स्टडी में बचपन से पढ़ा कि कारोबार ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। आप रीढ़ की हड्डी काटने जा रहे हैं और अमन की बात कर रहे हैं। कल तो ये अलमिया है कि हाई कोर्ट के अंदर चाइनीज इन्वेस्टर ने आके पिटिशन फाइल किया कि मैं पुलिस हमसे एक्सटॉर्शन ले रही है। आज हमारे ऊपर दुनिया हंस रही है। सिंध के अंदर मेरी बहन ने बात की तो औरत कानी जब तक रहेगी, ये हकीकत बात है, ये हमारी बदहाली की निशानी है, गैर फितरी शऊर की निशानी है। हम तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ये मुल्क बना था। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मुल्क बनने वाले मुल्क के अंदर औरत जबरी जना हो रही है, औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या नबी की हम वो बातें भूल जाएं जिसने औरत को हकीकी मकाम दिया यहाँ पर? उस दौर के अंदर जंगों के अंदर भी औरत का एक किरदार था। आज हमारे पास कभी कोई रमशा कुमारी है, तो कभी कहीं जरवार है, तो कभी कहीं आज तो मुझे इधर जो नारे लगे उसमें से बड़ा दुख हुआ कि ना तो आज सिंधी महफूज है सिंध के अंदर, ना आज खोसो महफूज है इधर, ना प्रिया कुमारी महफूज है। तो ये असेंबली जनाब आली आप सब लोग समझ जाएं, आप लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तो उस तबके की नुमाइंदगी कर रही है जिसको ये केनाल निकाल के दिए जा रहे हैं। वो उस तबके के लिए हुक्मरानी और आपके ऊपर हुक्मरानी इसलिए कर रही है कि आपके वसाइल को, आपके अमन को छीन कर किसी और चंद हाथों के अंदर महफूज किया जाए। ये बात मैं बरमला कहूँगा, इसमें पूरा कसूर है उस पॉलिटिकल एलीट का है, जिसमें आप कम्युनिटी से भी लोग हैं, जिसमें आम दूसरे तबकों से भी लोग हैं। वो अपने पावर में रहने के लिए, आप मुझे बताएं, आप कल कोर्ट से आए, मेरा आबाई जो जिला है खैरपुर है, क्या हम नहीं जानते जो ये डाकू हमें अगवा कर रहे हैं, ये इलेक्शन के दिन इलेक्शन पोलिंग के ऊपर इनका पैरा दे रहे थे कानून के साथ। ये वही लोग जो वहाँ बैठे हैं, वो उनकी एक्सटेंशन है, वो आपके वसाइल को लूट रहे या आपको मुगली बना के आपसे लूट रहे। फर्क कोई नहीं है जनाब। ये बड़े धाड़ेल हैं, वो छोटे धाड़ेल आपके ऊपर छोड़े हुए हैं। तो मुझे आज थोड़ी बहुत एक वो कहते हैं ना, देयर इज अ लाइट फ्रॉम द टनल, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो कारोबारी तबका, क्योंकि दीवान कम्युनिटी के साथ हमारी बड़ी पुरानी वाबस्तगियाँ हैं कारोबारी हवाले से भी, ये तबका अपने टाइम को बहुत कीमती समझता है। ये तबका उनके इसको कोई शौक़ नहीं कि आके सड़कों पर अपना दिन ज़ाया करे। ये तबका जब आया है तो हुक्मरानों को अब समझना पड़ेगा कि मसला बहुत ज़्यादा डीप चला गया है। इस मसले का अगर हल नहीं निकला तो ये तहरीकें, मैं नहीं कहना चाहता, ये पाकिस्तान को मजबूत करने की बात आप लोग नहीं कर रहे हुक्मरान। जब ये छोटी छोटी तहरीकें मिलती हैं तो ये गलत तरफ निकल सकती हैं, या आप लोगों के गिरबानों में हाथ डाल सकती हैं, या आपके गिरबानों से पकड़कर आपको असेंबली से सड़कों पर ला सकती हैं, क्योंकि इनके वोट पर आप बैठते हैं। जब प्रिया कुमारी महफूज नहीं होगी, मैं बिलावल साहब को कहूँगा, आपके पास भी बहनें हैं, तो प्रिया कुमारी को कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपनी बहनों की तरह समझें, अपने बहनों की दोस्तों की तरह समझें कि प्रिया कुमारी भी बिलावल भुट्टो वही बख्तावर है, वही बेनज़ीर है। ये समझो इस सिंध की। खुदा रहा अमन, खुदा रहा अमन।